साथियों नमस्कार। साथियों पीसीडीए इलाहाबाद प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट ने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी एडवाइजरी जारी की गई। 32 लाख पूर्व सैनिकों को इस एडवाइजरी के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो कोई भी आदमी आएगा और आपको चूर्ण चटा के चलता बनेगा। साथियों आप सबको मालूम है कि पीसीडीए से हमारी पेंशन आती है। पीसीडीए हमारे पेंशन का काम भी देखता है, टोल फ्री नंबर भी है, सारी चीजें। अब जो एडवाइजरी पीसीडीए इलाहाबाद ने जारी की गई है बहुत महत्वपूर्ण है और सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। साथियों बहुत सारे हमारे कमेंट करते हैं यहाँ पे कि कपिल भाई क्या बात है क्या नहीं है। साथियों जब तक आप क्रम से पूरे वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे तब तक आपको वीडियो समझ में नहीं आता। और कुछ तो जो लीमड़ू किस्म के आदमी हैं वो कमेंट करके जाते हैं, गलत गालियां दे के जाते हैं, सब कुछ दे के जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, गालियां आप दो, आपका अधिकार है, पर पूरा वीडियो देखने के बाद में लास्ट में गालियां दो। जब तक आप क्रम से पूरे वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको समझ में आएगा ही नहीं। अब ये जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है, एडवाइजरी है, ये सीधे सीधे आप लोगों से संबंध है। 32 लाख पूर्व सैनिकों के साथ में संबंध है। साथियों बहुत सारे आजकल यूट्यूब चैनल हैं, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे पत्रकार बने हुए हैं, उनमें बहुत सारे हमारे पूर्व सैनिक भाई भी हैं, तो बहुत सारे सिविलियन भी। और वो क्लेम करते हैं कि कोई भी बात हो जाती है, चाहे ओआरओपी की बात हो, चाहे मिलिट्री सर्विस पे की बात हो, चाहे एरियर की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो कि 30 तारीख को पेंशन आनी थी, वो पेंशन क्यों नहीं आई, सपरस का मैसेज क्यों नहीं आया, 21 तारीख को जो आता था पेंशन का, ऐसे बहुत सारे क्लेम करते हैं। और उसके बाद में वो एक ऑडियो भी सुनाते हैं कि हमारी अभी अभी पीसीडीए में बात हुई है और पीसीडीए के बड़े से बड़ा अधिकारी ने हमारे को ये सूचना दी। साथियों इसी के ऊपर पीसीडीए ने बहुत महत्वपूर्ण कहेंगे हम इसको, और एक एडवाइजरी जारी की गई है और पूरे देश के 32 लाख पूर्व सैनिकों को सावधान और सतर्क रहने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कोट टाई वाला यूट्यूबर अगर क्लेम करता है कि मेरी पीसीडीए में बहुत बड़े अधिकारी से बात हुई है और उसने मेरे को यह बता दिया, चाहे वो 8वें पे कमीशन के बारे में हो, चाहे फिट मैन्युफैक्चर के बारे में बात हो, तो मैं पहले पूरा पत्र आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन प्रयागराज, प्रधान लेखा नियंत्रक पेंशन प्रयागराज, सपरस पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, धोखेबाजों से सावधान रहे। इसकी पहली लाइन पे ही ऊपर जो है विषय, इसमें सीधे तौर पे कहा गया है कि धोखेबाजों से सावधान रहे। अब आप सोचोगे कि इससे हमारे को क्या फर्क पड़ता है। साथियों आजकल जो यूट्यूब है या दूसरी चीजें हैं, जो सिविलियन आए हुए हैं पूर्व सैनिकों की खबरों को वो दिखा देते हैं, तो पूर्व सैनिक ये नहीं समझ पाते कि ये फौजी है या सिविलियन है कोई और है। उसके साथ में ही वो व्हाट्सएप ग्रुप भी खोल देते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर उनके इस तरह से मैसेज आते हैं कि आप अगर सिपाही हैं तो आपकी पेंशन 20,000 से आपकी 22,000 होनी चाहिए, नायक की 24,000 होनी चाहिए, हवलदार की ये होनी चाहिए, सर्कुलर नंबर इससे होनी चाहिए, अगर आपकी अपडेट नहीं हुई तो हमारे से संपर्क करो, हम आपकी पेंशन को अपडेट करवाएंगे। और जैसे ही आप उनसे संपर्क करते हो तो आपके अकाउंट को खाली कर देते हैं। अगर उन्होंने आपसे 25 या 30 मिनट भी फोन कॉल कर ली तो पूरा अकाउंट आपका खाली हो जाता है। दूसरी बात, अगर व्हाट्सएप के ऊपर आपने अकाउंट नंबर और ये सारी डिटेल दे दी तो वहां से भी आपके अकाउंट नंबर खाली हो जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि कोई भी किसी भी प्रकार की अपनी जानकारी किसी के साथ में साझा ना करें। और इसके अंदर जो भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे कि यार ये तो हमारे को पहले से ही मालूम है, हमारे को ये मालूम है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ही धोखेबाजों के जाल में फंसते हैं और सबसे ज्यादा जेब भी पढ़े लिखों की कटती है। अभी ये देखो आप, एक चंडीगढ़ में एक हमारे बहुत ही सीनियर कर्नल थे, उनके साथ में कितना बड़ा फ्रॉड होया, 4 करोड़ रुपये का उनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। तो देखो पढ़े लिखे और अनपढ़ की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई भी इनके जाल में फंस सकता है। आगे लेटर को पढ़ते हैं, धोखेबाजों से सावधान रहें। जो से ये कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं इनसे आप सावधान रहें, जो भी सैनिकों के नाम से यूट्यूब है, फेसबुक है, दूसरी चीजें। नागरिक, सरकारी कर्मचारी या रक्षा कार्मिक के रूप में प्रस्तुत होने वाले धोखेबाजों से सावधान रहें। आगे ना वही लाइन, नागरिक, सरकारी कर्मचारी या रक्षा कार्मिक के रूप में प्रस्तुत होने वाले धोखेबाजों से सावधान रहे। या तो कोई सिविलियन है
जो क्लेम करता है कि मैं आपका काम कर दूंगा, मेरी पीसीडीए में जानकारी है, पीसीडीए के बड़े से बड़ा अधिकारी से मैं बात कर सकता हूं, और वो आपको ऑडियो भी चला देता है। एक तो वो सिविलियन। दूसरे जो रक्षा कार्मिक के रूप में प्रस्तुत, मतलब अपने आप को घोषित करते हैं कि हम पूर्व ऑनरेडी कैप्टन हैं, हम पूर्व सूबेदार हैं, हम पूर्व हौलदार हैं, और हम बहुत ज़्यादा महत्व जानकारी रखते हैं, आपकी पेंशन अपडेट करवा देंगे, एरियर डलवा देंगे। उनके प्रति कहा है कि इनसे सावधान रहे। जो पीसीडीए पेंशन प्रयागराज के कार्यालय में संपर्क होने का दावा करते हैं, जो पीसीडीए प्रयागराज के कार्यालय में संपर्क होने का दावा करते हैं, जैसे ये कोट टाई वाले यूट्यूबर आए दिन वहां टोल फ्री नंबर पे बात करते हैं और उसके बाद में उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और आप लोगों को सुना देते हैं। आप लोग उनके पीछे पीछे जाके अपनी सारी जानकारियां उनको दे देते हो, और साथ के साथ में वो आपसे आपकी पेंशन अपडेट करवाने के बहाने 5 या 10 हज़ार रुपये भी ले लेते हैं, और पेंशन संबंधी शिकायतों को हल करने का वादा करते हैं। ये व्यक्ति हैं जो कोट टाई वाले हैं। नंबर 2, कृपया ध्यान दें कि पीसीडीए पेंशन प्रयागराज ने ऐसे कार्य के लिए किसी व्यक्ति या एजेंसी को अधिकृत नहीं किया है। ये सरकार का एक ऑफिस है, और इस ऑफिस ने किसी व्यक्ति, किसी यूट्यूबर चैनल को ये अधिकार नहीं दिया कि आप किसी की पेंशन अपडेट करवा दो, किसी की पेंशन बढ़वा दो, किसी का कुछ करवा दो। तो ये सब कुछ जो है वो झूठे हैं। नंबर 3, ऐसे धोखेबाज मक्कार पेंशन संबंधी कार्य में तेजी लाने की पेशकश कर सकते हैं या अवैध भुगतान, प्रीतोषण, रिश्वत के बदले में वैध बकाया राशि दिलाने का वादा कर सकते हैं कि हम बकाया राशि दिलवा देंगे। जब आपकी राशि बनी नहीं रही तो ये दिला कहां से देंगे। धोखेबाजों के झांसे में ना आए। पेंशन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए केवल पीसीडीए पेंशन प्रयागराज के आधिकारिक कॉल सेंटर नंबर 18001800 और 5325 का ही प्रयोग करें। अपनी पेंशन संबंधी जानकारी, यदि कोई शिकायत हो तो उसे दर्ज कराने के लिए अपने आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें। अपनी पेंशन संबंधी जानकारी किसी को भी उपलब्ध ना करवाएं। सतर्क रहे और धोखेबाज मक्कारबाजों से स्वयं को बचाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जानकारी ये नहीं होती कि 8वें पे कमीशन में फिटमैन फैक्टर है या वो चीजें हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। और साथियों, मैं ऐसे अब तो इनकी, हमारे पूर्व सैनिकों की लाखों की संख्या हो चुकी है जो इनके जाल में फंस के अपनी जेब को भी कटवा चुके हैं। ऐसे जो सिविलियन यूट्यूबर चलाते हैं, आए दिन वो पीसीडीए इलाहाबाद से संपर्क होने का दावा करते हैं, ऑडियो चलाते हैं, और उसके बाद में अलग अलग सर्कुलर निकाल देते हैं वे कि 651 लग गया, 531 निकल गया, ये निकल गया, सिपाही का जो पेंशन वो इतनी बढ़ रही है, नायब सूबेदार कितनी, सूबेदार कितनी, और वो उनसे संपर्क कर लेते हैं। उनके खुद के व्हाट्सएप भी हैं, और उनसे वो पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं कि हम आपकी पेंशन को बढ़वा देंगे, एरियर दिला देंगे। ये सब कुछ झूठ है। अगर आपका कोई भी पेंशन या एरियर बनता है तो उसके लिए आप सीधा सप्रस से अपना संपर्क करें। अपने जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू आप अपने रिकॉर्ड को लेटर लिखें। आप सप्रस आईडी पे कोई भी ग्रीवेंस करें, पर किसी भी धोखेबाज को टाई वाले यूट्यूबर की बात के ऊपर आप यकीन ना करें, और अपनी महत्वपूर्ण जानकारी किसी को भी ना दें, क्योंकि आज के दौर में सबसे ज्यादा जो फ्रॉड चल रहा है वो साइबर का ही फ्रॉड है। आप सोच के देखो, कल मैं एक खबर पढ़ रहा था, एक अखबार में आई हुई थी, एक चंडीगढ़ का एक इंस्पेक्टर है और वो कोई नया स्मार्ट टीवी लेके आई, एलसीडी। उसके बाद में उसने वो अपना नंबर कहाँ पे लिखवाया, जहाँ भी वो शोरूम था टीवी का, एलसीडी का, वहां से वो नंबर धोखेबाजों के पास में चला गया। अब धोखेबाजों ने उसके टीवी को लग गया और रिफ्रेश करने के बहाने से कि जी हम कंपनी की तरफ से बोल रहे हैं और आपके टीवी को रिफ्रेश करना चाहते हैं, कृपया करके आप एक बार टीवी को ऑन करो और हम जो कहेंगे वो करते रहना। और अगली 26 मिनट में उसका ऑनलाइन कॉल चलता रहा। 26 मिनट में उसके अकाउंट से 4.5 लाख रुपए निकाल दिए। साथियों, आप ये मत सोचो, आप जहां भी अपना मोबाइल नंबर, ईमेल देते हो, आजकल तो हर जगह जहां भी जाते हो, चाहे आप
मोटरसाइकिल ले लो, साइकिल ले लो, आप मॉल में गए, कपड़े लेने गए, जूते ले लिए, हर जगह आपका नंबर, आपका ईमेल ले लेते हैं। पता है आपको, जूतों से ज़्यादा जो आपके पर्सनल मोबाइल नंबर हैं, ईमेल हैं, वो बिकते हैं, लाखों में बिकते हैं। और वो मोबाइल, वो ईमेल, वो जाते हैं साइबर ठगों के पास में। और साइबर ठग कोई बांग्लादेश में बैठा है, तो कोई दुबई में बैठा है, कोई दूसरे देशों में बैठा है, और वहां से आपके पूरे अकाउंट को खाली कर देते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा होने लग गया ये सारा का सारा सिस्टम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, और कोट टाई वाले इस जानकारी को नहीं देंगे, क्योंकि वो रोज PCDA इलाहाबाद से संपर्क होने का दावा करते हैं। इसलिए वो ये जानकारी देंगे तो लोग उनको देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो यही बना रहा है, धोखेबाज तो यही भी है कोट टाई वाला। और ये इसलिए आज ये एडवाइजरी बता रहा है हमारे को। कल तक ये PCDA में दावा होने की बात कर रहा था, तो वो इस चीज़ को की जानकारी नहीं देंगे। तो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।